फाइनली देखिए रीट मेंस एग्जाम फॉर्म, बिल्कुल रीट मेंस एग्जाम फॉर्म की अंतिम तिथि आपकी आ चुकी है और 6 दिसंबर आपकी अंतिम तिथि। आप सभी को पता है कि 6 दिसंबर आपके यहाँ पे अंतिम तिथि रहने वाली है। फॉर्म फिलअप करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लाइव फोटो लेने में प्रॉब्लम आ रही है। अब आप डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको 3 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर किसी विद्यार्थी ने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है और ग्रेजुएशन कर रखी है और बीएड कर रखी है, मतलब उसके पास में 4 डिग्रियां हैं, 4 मार्कशीट है, तो उनको 4 ऑप्शन नहीं मिल रहे और फॉर्म भरने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक में आप 10वीं की डिटेल भर दो, एक में आप अपनी ग्रेजुएशन की भर दो और एक में आप अपनी बीएड की भर दो। जिन विद्यार्थियों ने बीए बीएड और बीएससी बीएड 4 साल वाला कोर्स किया, वो एक ऑप्शन में अपनी 10वीं की डिटेल भरेंगे, एक में 12वीं की भरेंगे और एक में बीए बीएड और बीएससी बीएड भरेंगे। मतलब 3 ऑप्शन आपको यूजुअल में लेने हैं। फॉर्म फिलअप करने का कंप्लीट वीडियो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड तक वीडियो को देखना। फॉर्म कैसे भरना है फोन से आपको कंप्लीट बताया जाएगा। लाइव फोटो आप फोन से ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। सिग्नेचर आपको अपने फोन से अपलोड करने हैं। नेक्स्ट, आप जब सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो तो कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही है कि फाइल नेम बड़ा है, तो क्या करिए कि मोबाइल की गैलरी में जाइए और फोन में जो आपने सिग्नेचर की फोटो ली है उसको रीनेम कर दीजिए। बस रीनेम करना है उसकी फाइल का नाम, जो कि आप 1-2 लेटर का करके और फिर उसको अपलोड कीजिए, आपका अपलोड हो जाएगा। लाइव फोटो आपको कैसे कैप्चर करनी है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर। देखिए लाइव फोटो लेने के क्या नियम है। ये नियम है लाइव फोटो लेने के कि आपको बैकग्राउंड एकदम बिल्कुल और एक रंग का होना चाहिए, मतलब साफ बैकग्राउंड में आपको फोटो लेनी है। और चेहरा कम से कम फोटो में आपको चेहरा अच्छे से आ रहा हो। जो भी आप जब भी फोटो लेते हो उसमें 50% में तो आपका चेहरा ही आना चाहिए। अगर आप चश्मा यूज करते हो ऑलरेडी तो आपको चश्मा पहन कर ही आपकी फोटो लेनी है और एकदम क्लियर है। अगर आपकी फोटो ब्लर आ जाती है तो दोबारा से रिकैप्चर करना है, रीटेक का ऑप्शन आ जाता है और एडिटिंग का आपको कोई ऑप्शन उसमें नहीं मिल रहा है। फोटो लाइव कैप्चर होगी आपकी, 5 सेकंड का आपका टाइमर चलेगा और 2 से 3 बार आपको उसमें पल के झपकानी है। ये तो है आपके फोटो लेने के नियम। अब बात आती है कि सर साइट नहीं चल रही, सर्वर डाउन है, तो ऐसा टाइम चूज किए जिस टाइम विद्यार्थी कम फॉर्म भरते हैं, जैसे कि रात के टाइम है, नाइट का टाइम है, ज़्यादातर ई मित्रों की दुकान बंद हो जाती हैं, तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरेगा खुद ब खुद फॉर्म भरेगा। तो बहुत कम विद्यार्थी हैं जो कि रात को फॉर्म भरते हैं या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना फॉर्म भरें। तो ऐसे टाइम में फॉर्म भरें जब वेबसाइट अच्छे से चल रही हो, उसी टाइम अपनी फोटो वगैरह लें, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करें, अच्छे से अपनी एक एक डिटेल्स आपको अच्छे से फिलअप करनी है। पूरा फॉर्म आपको हम यहाँ पे फोन से फिलअप करके बता रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और फॉर्म भरने के एक एक स्टेप आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा आप लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उनके लिंक हमने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन से पहले जब आप लोग अपना गूगल का जो भी ब्राउजर अपना ओपन करते हैं उस पर आपको 3 डॉट देखने को मिलता है। इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना होता है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे डेस्कटॉप मोड। सबसे पहले आपको ये इस पर टिक कर लेना है और डेस्कटॉप मोड पर अपने ब्राउजर को डाल लेना है, फिर अपना फॉर्म है जो कि फिलअप करना है। अब हम यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करके अपना फॉर्म है जो कि आप लोगों को फिलअप, यहाँ पर हमको रीट लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करना है। उसके लिए अपनी एसएसओ आईडी पे आ जाना है, यूज़र आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड डालकर इसको लॉगिन जो कि कर लेना है। तो यहाँ तक आप लोग अपना प्रोसेस करेंगे। जब आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाएगी तो अंदर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप सर्च भी कर सकते हैं, क्विक सर्च में जाकर REC हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे 2 रिक्रूटमेंट पोर्टल आएंगे, एक पोर्टल और एक स्टैक 2। पोर्टल वाले को आपको ओपन करना है। तो पोर्टल वाला जब यहाँ पे ओपन होगा तो आपके सामने ऑप्शंस दिखाई देंगे, साइड बार में आपकी प्रोफाइल आ जाएगी और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स। देखिए ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स में हम यहाँ पे लेवल 2 का फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लेवल 2 पर क्लिक कर देंगे। लेवल 2 628 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पर। अब यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट करना है। वार्निंग दी हुई है कुछ, इसको आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो, अदरवाइज इसको यहाँ पे आई हैव के आगे क्लिक मार्क लगाना है, फिर आपको ओके कर देना है। देखिए जैसे ही ओके करोगे आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएगी, आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो चूज करके फॉर्म फिलअप कर दें। हम यहाँ पे साइंस मैथ से फॉर्म भरेंगे तो हम साइंस मैथ का क्लिक करेंगे। आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। तो देखिए यहाँ से आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। बिल्कुल फ़ोन से कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो हमने साइंस मैथ क्लिक करके इसको आगे कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी जनरल डिटेल्स आएंगी जो ऑलरेडी भरी हुई आती हैं। मतलब कि ये तो OTR का डाटा है कि आपका डाटा आप पढ़ लेना, अगर ठीक है तो ओके करके प्रोसीड इसको कर देना, अगर ठीक नहीं है कुछ भी गड़बड़ है तो इसको अपडेट करना। तो यहाँ पे हमारा सब डाटा ठीक है, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो नॉर्मल जनरल डिटेल्स में आपको थोड़ी और डिटेल्स है जो कि भरनी होती है। चलिए अब इसको यहाँ पे पढ़ लिया हमने, सब कुछ डाटा आप पढ़ लेना अपना और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना। ऐसे ही प्रोसीड करोगे
ऊपर ही ऊपर भरने का आएगा, वो रीट एग्ज़ाम सेलेक्ट करनी है। हमने रीट का एग्ज़ाम कब दिया था, एक 22 में लगी और एक 25 में लगी। हमने 25 में दिया तो 25 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रीट का रोल नंबर लिखना और रीट में कितने नंबर आए वो लिख देना। इसमें रीट का सर्टिफिकेट आपका नहीं लेगा, उसमें से आपको बस अपना डाटा फिलअप करना है जो हमने कर दिया। कैटेगरी फिलअप करनी है आप लोगों को, तो ये तो नॉर्मल डाटा जो आपका फिलअप हुआ आएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आता है कि आप किस चीज़ के लिए फिलअप कर रहे हैं, टीएसपी नॉन टीएसपी वाला। तो यहाँ पे हम नो करेंगे, हम अनुसूचित क्षेत्र से। यहाँ पे नीचे अब अपना वो आ चुका है आपका एड्रेस, तो एड्रेस फिलअप कर रहेंगे। पूरा एड्रेस फिलअप करना है आपको कम्प्लीटली। तो देखिए ये चीज़ें नॉर्मल है, एड्रेस वगैरह फिलअप करना, तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो पर्सनल डिटेल आएगी। राष्ट्रीयता में इंडियन कर दिया, गृह राज्य में राजस्थान कर दिया, होम डिस्ट्रिक्ट दौसा कर दिया। और यहाँ पे अदरवाइज इन सब में हमने यहाँ पे नो ही करेंगे। इन सब में क्या आएगा, नो आएगा। भूतपूर्व सैनिक नो, और उत्कृष्ट खिलाड़ी नो। इसके जस्ट नीचे जाएंगे, इनमें सब में नो आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है यहाँ पे, ये सब नो हो जाएगी। और एज रिलैक्सेशन में हम नोट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। यहाँ पे हम सेलेक्ट दबा के नोट एप्लीकेबल कर देंगे और फिर इसको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आ गई क्वालिफ़िकेशन, इस पर टिक मार्क लगाना ऊपर ही ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपके पास में वो सारी डिटेल्स भर देना। ऊपर ही ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें सीनियर सेकेंडरी की भर देंगे, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। फिर नीचे हमने सीनियर सेकेंडरी की भर दी। और हमने यहाँ पे 4 ईयर बीएससी बीएड कर रखा था, हम 4 ईयर बीएससी बीएड की डिटेल भर देंगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी है कि आपने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है। हमने फर्स्ट बॉक्स में 10वीं के भरेंगे, सेकंड में 12वीं के भरेंगे, उसके बाद में हम बीएससी बीएड की डिटेल भरेंगे। अपने पास में 3 क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ पे तीनों भर देंगे। चलिए ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप भर देना 10वीं के 12वीं के। और जैसे कि 4 ईयर बीएससी बीएड है तो आप इसमें 4 ईयर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड भी लिख सकते हैं, मैथ साइंस वगैरह। और यहाँ पे सब्जेक्ट समूह में आ जाएगा, यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह भर देना। रिजल्ट में आप जो भी आपके पास में परसेंटेज सीजीपीए वो सब आपको फिलअप चुकी करनी होती है। रोल नंबर भी फिलअप करना होता है। और आपको ये मार्कशीट अपलोड करनी है जो 500 केबी से कम में हो। इनकी फ़ोटो देखिए, हमने मार्कशीट अपलोड कर दी। यहाँ पे सब्जेक्ट समूह डाल दिए, 10वीं में ऑल सब्जेक्ट, 12वीं में पीसीएम इंग्लिश और आईसीटी डाल दी, बोर्ड में सीबीएसई डाल दिया। और यहाँ पे बीएससी बीएड में साइंस मैथ लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें फिल हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। नीचे नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आएगा अगला स्टेप फ़ोटो और सिग्नेचर का। फ़ोटो आपको लाइव अपलोड होगी, जो कि आप फ़ोन से कर देना, लाइव फ़ोटो खींच लेना। देखिए इसमें साफ लिखा है, कुछ निर्देश लिखे हैं कि 5 सेकंड का टाइमर आएगा। उसके बाद में आपको 2-3 बार अपनी पलकें झपकानी है। आपकी फ़ोटो बंद आंखों में कैप्चर होती है तो आप पुनः कैप्चर कर लेना फ़ोटो को। तो इस तरह से आपको फ़ोटो है जो कि कैप्चर करनी है। सारे निर्देश पढ़ने के बाद में ये चीज़ आप पढ़ लेना ध्यान से। हम इसमें टिक मार्क लगा लेना कि हमने वही निर्देश पूरे पढ़ लिए हैं। निर्देश पूरे पढ़ लिए तो चलिए फ़ोटो ले लेते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर 20 के भी सिर्फ 50 के भी तक के होंगे तो वो पहले बना लेना। और नीचे एक विजिबल बॉडी मार्क है, इसमें आपके बॉडी में कहीं भी कोई मार्क है, कभी लगी है, कटे फटे का, तो उसको आपको लिख देना है बॉडी मार्क में। तो वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट कर देंगे। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद में फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया, तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। कोई भी हमारा तो ओटीपी भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया और डायरेक्ट फाइनल सबमिट भी हो गया। देखिए थोड़ा सा वेट होगा और ये फाइनल सबमिट हो चुका है। और इसका आप चाहो तो प्रिंट ले लेना और अदरवाइज रहने देना, SSO ID में हमेशा